हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम के भेद। इससे पहले हमने वीडियो में सर्वनाम की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देखे थे। तो आज हम इसके भेद पढ़ते हैं। इसके जो होते हैं 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। अब आपको इसको याद करने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से देखिए। अब आपको करना क्या है, इसमें जैसे लिखा है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको ये 6 याद करने हैं कि ये सर्वनाम के ही भेद है। तो पुरुष से पू बन गया, निश्चयवाचक का नहा बन गया, अनिश्चयवाचक से आ बना दीजिए, संबंधवाचक का सा बन गया, प्रश्नवाचक का पा बन गया और निजवाचक सर्वनाम से ना बन गया। तो जब हम इन सभी को छोटे-छोटे रूप में लिख दिया हमने, तो एक हमारा वाक्य बन गया, पुनः आ सपना। तो आप समझ सकते हैं जहां पर पू लिखा है वो पुरुषवाचक है, नहा है मतलब निश्चय, आ मतलब अनिश्चय और सपना। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात कही जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, उसके, उसकी आदि। जैसे कि मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीनों चीजें जो होती हैं वो किसमें आती है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, लिखने वाला या मैंने लिख के रखा है, वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए करता है। तो उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, मुझे, हम, हमें, हमने, ये सब किसके लिए प्रयोग हो रहा है? खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला मतलब श्रोता, जो आप सुन रहे हैं, उसके लिए प्रयोग होता है, तो उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम्हें, तुम, तुझे, आप लोग आदि। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सामने वाले की, मतलब आप लोगों की बात कर रहे हैं जो सुन रहा है। तो वो कौन सा पुरुष हुआ हमारा? वो मध्यम पुरुष हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अथवा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको। मतलब यहाँ मैं और तुम नहीं है, यहाँ कोई तीसरा ही है, मतलब ना बोलने वाला और ना सुनने वाला। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि आगरा में ताजमहल है, तो आपको पता है कि आगरा में ताजमहल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वहां रेनू घूमने गई है, तो हमने रेनू की बात की, वो क्या हो गया हमारा? अन्य पुरुष हो गया। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूर अथवा पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी दे, निश्चयवाचक सर्वनाम है। कि वह मंदिर है, हमें पता है वो मंदिर है तो निश्चित है। इसने काम कर दिया है, मतलब किसी ने काम कर दिया तो कंफर्म है। ये नीलम की किताब है, किताब जो है वो नीलम की है, कंफर्म है। बाहर मेज रखी है, उसको जाके उठा लाओ। तो ये क्या हुए? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। तो आपने इन वाक्यों को देखा, वह और यह दूर और पास के लिए हुआ, व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हुआ, वस्तुओं के लिए भी। तो ये क्या बन गए? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन्हीं सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। समझ गए होगे ना आप निश्चित क्या होता है? कि जैसे कि मैंने भी बताया कि आगरा में ताजमहल, निश्चित है कि वहीं पे ही आगरा में ताजमहल है। तो ये एक निश्चित हमारा सर्वनाम बना। अब तीसरा जो है हमारा भेद, वो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं, मतलब उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे कि हमारे घर के दरवाजे की बेल बजी है, तो हमने कहा कि बाहर कोई आया है, हमें मालूम नहीं है कि कौन आया, तो ये क्या हुआ? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिर गया, हमें कंफर्म नहीं है कि कुछ गिरा या क्या गिरा, तो वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो इन वाक्यों में आए कोई और कुछ शब्द से हमें क्या पता चला कि ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञात नहीं करा रहे हैं। तो ये हुए हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी कोई जानकारी हमें सही तरीके से ना पता हो। वो क्या हुआ हमारा?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जिस चीज की हमें निश्चित जानकारी है वो हुआ हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम अगला देखते हैं, इसका चौथा जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध का ज्ञात कराए, ऐसा संबंध नहीं कि वो मेरा भाई या बहन है, वो वाला संबंध नहीं, इधर ध्यान से देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब उसके साथ किसी और वाक्य का मिलता जुलता, मतलब एक संबंध बनाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपने देखा कि एक जो हमने शब्द बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो क्या है? एक दूसरे के साथ क्या बना रहा है? संबंध बना रहा है। तो हमने वाक्यों को बोला, दो वाक्य, वैसा तथा जिसकी, उसकी, ये शब्द हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए गए। तो ये बन गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा, मतलब जैसा और वैसा शब्द यहाँ पे आया, मतलब जैसा का संबंध वैसा के साथ हुआ, जिसका का संबंध उसके के साथ हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक से ही समझ में आ जाएगा आपको कि किसी से प्रश्न पूछना। अब जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दिल्ली कौन गया है, क्लासरूम में पूछा तो किसी बच्चे ने बताया तो समझ गया कि वो प्रश्न है। प्लेट किसने तोड़ी, मम्मी ने डांटा और पूछा कि ये प्लेट किसने तोड़ी है, मतलब उन्होंने प्रश्न किया। आपने देखा क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं मैंने। इसी प्रकार कहलाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। छठवां है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राधिका ने स्वयं पत्र लिखा, मतलब राधिका ने एक पत्र लिखा लेकिन वो खुद से लिखा है। सूरज आप ही आगरा गया था, जो सूरज है वो खुद से अकेला ही आगरा चला गया था। अब इन वाक्यों में राधिका और सूरज जो है वो कर्ता है, मतलब काम करने वाले हैं जो कि स्वयं कर रहे हैं। तो इनके उपरांत स्वयं और आप ही शब्द आए हैं, तो जो कर्ता के साथ निजत्व का ज्ञात कराता है, मतलब निजवाचक जो खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी तरह आप 6 वेदों को पुनः आसपना करके याद कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। धन्यवाद।